नमस्कार आप सभी को। जितने भी बुद्ध के अनुयायी हैं और अन्य प्रकार के भी जितने भी धर्म को मानता है, सबको मैं एक ही समक्ष मानता हूँ और सबको यही कहना चाहूँगा कि आप जिसको भी मानते हैं उसे तहे दिल से माने, ना कि दिखावा करें। और जिसको भी मानता है और आप उसके बारे में आप बिल्कुल जानकारी रखें। अगर आपको कुछ भी जानकारी ना होकर किसी भी आप धर्म अपनाने से पहले आपको जानकारी रहेगा तो आप आगे जाकर उस धर्म के माध्यम से आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं और इस जीवन में भी एक अच्छा रास्ता आप पा सकते हैं। अगर आप जिस धर्म को कर रहे हो और जिस धर्म को आप अपना रहे हो उसका बारे में अगर आपको कुछ मालूम नहीं है, ऐसे ही अंधाधुंध पे अगर आप तीर चलाओगे तो कहीं तीर भान पे नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैं पहले आप सभी से ही अनुरोध करना चाहूँगा। तो मुझे कोई जानकारी नहीं है अन्य प्रकार के जो धर्म है उनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ बुद्ध के बारे में कहना चाहूँगा। जो बुद्ध के अनुयायी है उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब भी अगर बुद्ध को मानते हैं तो बुद्ध के जो दिखाए हुए राह है उसको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है अगर आप अच्छी तरह से जान पाओगे तब जाके आपके जीवन में कुछ खुशहाली आएंगे और आपके जीवन में मोक्ष का रास्ता खोलेंगे। अगर नहीं जानकर आप बुद्ध का अनुयायी बने हुए हैं तो आप जान लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो हमारे बुद्धिज़्म लोग बुद्ध के फॉलोवर्स हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, वहाँ पे एक हमारे कहना है कि जो अगर हम अच्छी तरह से बुद्ध को या अन्य प्रकार के जिसको भी मानेंगे तो हम स्वर्ग में पैदा होंगे, बुद्ध के साथ स्वर्ग में पैदा होंगे। तो ज़्यादातर यही सोचते रहते हैं कि हम भी एक बार अच्छी तरह से अगर हम बुद्ध को मानकर अगर हम कुछ जब्त करें और या कुछ अच्छी तरह से कुछ करें तो ऐसे लगता है कि हम कहीं किसी जगह पर जाकर बुद्ध के साथ हमारा जो है मोक्ष का रास्ता खोलेगा। ऐसे सोचते हैं कि हम कहीं इस संसार पे नहीं, जो मोक्ष का रास्ता है वो कहीं बुद्ध का शरण कहीं और है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि बुद्ध का शरण पाना मीन्स और बुद्ध का साथ कहीं स्वर्ग में जाना मीन्स आपके मोक्ष को पाना ही बुद्ध का शरण को पाना है। आपके अंदर बैठे हुए स्थिर बैठे हुए जो बुद्धिसत्व है, अब उसको जगाना ही आपका बुद्ध के शरण पर पाना है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि यहीं से कहीं दूर बुद्ध का शरण है और हम कुछ करेंगे तो फिर हम सब बुद्ध के शरण पे जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं है। आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि जो आपके भीतर पे स्थिर बैठा हुआ जो बुद्धिसत्व है, आप उसको जगाना है, तब जाकर आप बुद्ध के शरण पर बुद्ध को शरण को पा सकते हैं। जो भीतर मन पे है उससे ही पहचानना है। उसको हम एक तरह से देखा जाए तो उसको पाना नहीं कह सकते। पाना तो उसे कहा जाता है जो मेरा पास नहीं है, वो मैं किसी कुछ काम करने की वजह से या मेरा कुछ तरीका की वजह से मैं उसे मेरा पास हमको मिल जाता है तो मैं उसे पाना कहते हैं। हम उसको भी ये नहीं कह सकता कि पा सकते हैं, पाना है, क्योंकि जो मेरा पास है वो उसको मैं अगर पहचान लूँ तो उसको पाना कैसे कह सकते हैं, हम उसको पहचानना कह सकते हैं। तो यही है कि आप सभी कहीं अन्य प्रकार के कहीं जगहों पर जाकर बुद्ध के साथ हम कहीं स्वर्ग में पैदा होंगे, ये सब भ्रम पर ना रहे, अपने भीतर पे रहे, अपने भीतर स्थिर बैठा हुआ बुद्धिसत्व है जो उसको पहचाने, उसको पहचानने के लिए कोशिश करें। उसको पहचानना ही आपका मोक्ष पाना है। आप सभी से यही अनुरोध है कि पहले आप कुछ भी करने से पहले अपने मन के अंदर बैठे हुए बुद्धिसत्व को पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब जाकर आप मोक्ष का रास्ता को पाएंगे, तब जाकर आप बुद्ध के दिखाए हुए रास्ता को पाएंगे।